my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 4.3 का question number 4. What is saying this question? Is the following situation possible? क्या यह possible है कि if so determine their present age. उसका present age डिटरमाइन किया गया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स. दो फ्रेंड का एज का अगर हम ऐड करें तो वो 20 ईयर्स आता है. 4 ईयर्स एगो यानी 4 ईयर पहले ही द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ ईयर वाज 48. ठीक है, तो 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 48 है. उन दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या है 48 है. तो चलिए समझ चुके हैं क्वेश्चन. आंसर समझते हैं कि देखिए मान लीजिए दो फ्रेंड का एज को मिलाकर 20 ईयर्स होता है. तो पहले को अगर हम x मानते हैं, मान लीजिए कि अगर 10 ईयर्स पहले का है और दूसरे का 10 ईयर्स, दोनों को मिला के 20 होगा. ठीक है, या 8 होगा तो ये 12 होगा, तो दोनों मिला के ये 20 होगा. इसीलिए हमको नहीं मालूम है कि क्या है, तो पहले को हम x मान लेंगे. और सेकंड को क्या है वो हमको नहीं मालूम है. हाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 होगा. ठीक है, तो ये क्या है दूसरे का एज अगर मान लो पहले का एक्स मानते, दूसरे का एज क्या हो जाएगा 20, और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट वन फ्रेंड एज इक्वल टू एक्स, देन other one friend एज इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए नाउ फ्रॉम क्वेश्चन से क्या करें 4 ईयर्स एगो. हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर्स एगो. इन 4 साल पहले वाले फ्रेंड का एक्स में से अगर मान लीजिए कि 4 साल पहले वाले फ्रेंड का एज x है, तो x में से 4 साल कम हो जाएगा. ठीक है, और दूसरे वाले में से भी 4 साल कम हो जाएगा. दोनों का प्रोडक्ट क्या कर रहा है 48 कर रहा है. तो ठीक है, 20 माइनस एक्स इसका अभी एज है, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे 4 साल पहले. हाँ, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कोस्ट कर दिए, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 48 हो गया. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, कि सॉल्यूशन इसका x की वैल्यू फाइंड होता है कि नहीं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस 4 और ये 20 है, ये 4 है, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x में 16 में, तो 16x हो जाएगा. x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. 16 4 जा 40 64. ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ठीक है, तो 4x इक्वल टू 48. ठीक है, अब देखिए 16x और ये क्या है 4x, क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48. ठीक है, 48 को इधर लाते हैं, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये प्लस में इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा. तो क्या है 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस माइनस साइन माइनस ही होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, थोड़ा सा अरेंज इसको कर लेते हैं. इसको माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस 20x और ये प्लस 1 1 2
ब्रैकेट बंद, माइनस इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन केवल चेंज हो जाएगा सारा का। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट इसका पहले हम निकाले तो देखें कि देखिए डी इजकल टू, सबसे पहले यहाँ आप ये समझ लीजिए कि डी इजकल टू अगर जीरो रहता है हाँ तो टू सेम वैल्यू आता है एक्स का। ठीक है, अगर डी से बड़ा है जीरो तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर डी बड़ा है जीरो से तो टू अलग अलग वैल्यू आएंगी, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो डी फाइंड करते हैं कि ये क्या है, जीरो के बराबर आता है या जीरो से छोटा आता है या जीरो से बड़ा आता है, तब जाके सॉल्यूशन इसका हम चेक कर लेंगे कि होगा या नहीं। अगर होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पुट करेंगे ये, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ पे किसके फॉर्म में है, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 20 हो जाएगा, और सी इक्वल टू 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा। तो बी क्या है -20 का होल स्क्वायर, 4 है तो 4 लिखेंगे, ए कितना है 1 और सी कितना है 112। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई किए तो 4 4 8 आया। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -48 आ जाएगा, घटाएंगे तो डी क्या हो जाएगा, डी छोटा है जीरो से। ठीक है, डी छोटा है जीरो से, यानी कि डी बड़ा, डी से बड़ा जीरो है तो नो सॉल्यूशन। डी से बड़ा अगर जीरो होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।